सारे मैं ऐसे आइडिया आज मैं आपको दूंगा, जिस आइडिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ी सक्सेस को आप ले सकते हैं ना, पार्ट टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस आप ग्रो कर सकते हैं, पार्ट टाइम में बहुत बड़ा रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्या 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 चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है, किन किन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को जरा देखना शुरू कीजिए। सबसे पहली चीज, थ्रो अवे दिस रॉन्ग बिलीफ दैट डूइंग पार्ट टाइम इज अ प्रॉब्लम। सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि पार्ट टाइम में बड़ा काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं, अरे सर बड़ा काम हमारे साथ इसलिए नहीं हो पा रहा ना क्योंकि हम फुल टाइमर नहीं है, हम नौकरी के साथ करते हैं। अगर नौकरी नहीं होती है ना तो बहुत बड़ा काम करके दिखाता, अगर दुकान नहीं होती ना तो मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाता। सच बताऊं, अगर आपके पास नौकरी नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं होता आपसे, आपके पास अगर दुकान नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं होता आपके पास। तो अल्टीमेटली ये बिजनेस को करने के लिए अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि पार्ट टाइम में ये बिजनेस नहीं होता है। ढेरों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने शुरुआत में इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही करके बड़ा किया है। जब वो ढेरों एग्जाम्पल्स जिन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बड़ा किया है तो आप भी कर सकते हैं। तो इस बिलीफ को निकालिए कि पार्ट टाइम में काम करना एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? टाइम को मैनेज ना करने की कलाकारी, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको समय को मैनेज करना नहीं आता, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो टाइम मैनेजमेंट के स्किल को पहले सीखिए, उस स्किल को आप डेवलप कीजिए। दूसरी चीज पार्ट टाइम में काम करने के लिए गार्ड योर इवनिंग एंड संडे, जो शाम का जो आपका वक्त होता है, जॉब के बाद, नौकरी के बाद, दुकान के बाद, जो आपका शाम का समय होता है, जो अक्सर करके आप लापरवाही में आप इस समय को आप बर्बाद कर देते थे, है ना। इस समय की आप कदर नहीं करते थे। इतवार आया तो आपको खुद को नहीं पता कि आपको कितनी बजे उठना है, क्योंकि मालूम पड़ा भाई मंडे से हमने सैटरडे तो हम जॉब के चक्कर में हम सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन अब तो आज संडे है तो आज हमको भरपेट सोना है ना। 10 बजे से पहले तो उठना ही नहीं है। अपने रूटीन को हमको चेंज करना है। संडे को बचाइए, और संडे को हम कहीं कोई काम नहीं करेंगे, घर में खाली आराम करने वाला काम है, आप कोई काम हम करने वाले नहीं। उस शाम के समय को बचाइए, जो आपका जो बर्बाद हो रहा है, जो इतवार का जो समय आपका बर्बाद हो रहा है, उस समय को बेवजह चक्करों में यूज मत कीजिए। मालूम पड़ा मैडम ने बोला देखो जी आज ऐसा है, आज आपकी इतवार की छुट्टी है, आज आपको पूरी शॉपिंग करानी है हमको। देखो जी आज ऐसा है, घर के ढेर सारे काम है, आज आपको करना है। या तो उस संडे को मैडम ने जो बताया वो घर के कामों में आप उलझ जाओ, या वो संडे जो आपको मिला, सप्ताह में एक दिन छुट्टी वाला अपने जॉब के बाद, वो संडे को आप अपनी जिंदगी को बनाने में आप लगा डालो। वो संडे को बर्बाद मत जाने दो। अगर आपने संडे को बर्बाद कर दिया ना तो चला गया। अगर आपने उस शाम को अगर आपने नहीं बचाया ना तो ऐसे एक दिन शाम चली जाएगी, दूसरे दिन शाम चली जाएगी, तीसरे दिन की शाम चली जाएगी, चौथे दिन की शाम चली जाएगी, और ऐसे न जाने कितनी शामें आपकी चली जाएगी। उस इवनिंग को बचाओ। जॉब के बाद, दुकान के बाद दिमाग में ये सेट करो कि ये इसके बाद बचा हुआ टाइम मेरे बिजनेस के लिए है, सेफ शॉप के लिए। इसको डिवोशन के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ इस समय को इस बिजनेस में देने की शुरुआत करो। अगर आपने ईमानदारी से अपनी शाम को और इतवार को अगर आपने सेफ शॉप बिजनेस को देना शुरू कर दिया ना, यू कांट बिलीव ये शाम का टाइम और इतवार का समय आपकी जिंदगी में आपको कहां पहुंचा सकता है, आपको पता ही नहीं। तो इससे किसी को छेड़ाछाड़ी करने मत दो, इससे किसी को छेड़ाछाड़ी मत करने दो। इस समय को आपको अपने बिजनेस के भीतर लगाना है। नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन अ मिशन। जब आप किसी बड़े मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं, बड़े मिशन पर जब आप हैं, तो किसी भी सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। होता क्या है कि मालूम पड़ा हम शाम का तो हमने अपना पूरा प्लान बना रखा था कि हमको शाम को ऑफिस से आना है, तो 6 बजे हमें उसके पास प्लान के लिए जाना है, फिर हमें उनके साथ हमें फॉलोअप पे जाना है, फिर हमें उनका FIM करने के लिए जाना है। और मालूम पड़ा दोपहर में आपके पास जब ऑफिस में तो एक फोन आ गया आपके खास दोस्त का, उन्होंने बोला अरे शर्मा जी देखिए ना, आज हमारी शाम को हमारी बेटी का जन्मदिन है। तो हमने सोचा आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, तो सोचा कि शाम को एक पार्टी है, तो आप अपनी मैडम को लेकर पार्टी में जरूर आइएगा। देखिए आपने पूरा रूटीन सेट कर रखा था कि शाम को आपको यहां प्लान जाना है, यहां फॉलोअप करना है, यहां FIM करना है, और किसी एक व्यक्ति का फोन आया कि उनके बेटी का जन्मदिन है, और आप कहां चले गए अपने सारे शाम के रूटीन को तोड़ ताड़ कर खत्म करके उस जन्मदिन को मनाने में। आपको मालूम है एक दिन अगर आप लापरवाह हुए तो लापरवाह बनने की आदत आपके भीतर डेवलप हो जाएगी। जब जब ऐसी कोई एक्टिविटी आपके समाज में आस पड़ोस में होगी, कोई भी व्यक्ति फोन करेगा अरे आइए ना फलाने का झगड़ा हो गया, आपके बगैर निपटेगा कैसे, आप अपने सारे काम को छोड़कर कहां चले जाएंगे वो झगड़ा निपटाने। कमाल की बात है, आप मिशन पे हो, समझो बात को, आप मिशन पे हो, और उस मिशन के दरमियान आप बेवजह की चीजों में अगर आप उलझते चले जाएंगे तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं ना वहां पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा मानना है डायमंड बनना है ना, डायमंड बनना एक सिद्धि पाने के जैसा है, सिद्धि करने के जैसा है। आपने सुना होगा ना बड़े बड़े जब ऋषि मुनि अपनी सिद्धि को पाने के लिए जब हिमालय पर्वत पर जब बैठते थे, योग साधना में जब बैठते थे,
तो उस दरमियान आंखें बंद करके वो पूरी दुनिया से अपने आप को काट लेते थे। आंधी हो रही है, बरसात हो रहा है, घनघोर बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, आसपास में जंगलों में शेर चीते दहाड़ रहे हैं, लेकिन उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं होती थी। आंख बंद करके ध्यान में लगे रहते थे। क्यों? वो सिद्धि पाने के कोशिश में लगे हुए, सैकड़ों साल, हजारों साल वो लगे रहते थे। तो अल्टीमेटली डायमंड बनना मेरे हिसाब से ना ये साधना है, ये साधना है। और जब आप इस मिशन पे आप लगे ना कि डायमंड बनने के मिशन पे लगे हैं, तो कुछ समय अपनी जिंदगी में 3-4 साल सोशल फंक्शन से आप दूर हो जाइए, सामाजिक कामों से दूर हो जाइए, क्योंकि उसमें जाने से आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। लेकिन वहां से अगर आप दूर हटके अगर आप अपने मिशन के ऊपर अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो जिंदगी में बड़ा नाम हासिल कर लेंगे। और एक बार अगर नाम अगर बड़ा हो गया तो समाज में इज्जत तो अपने आप ही बड़ी बनी जाती है। तो सोशल इवेंट्स में, एक्टिविटी में दूर रहिए। मैनेज योर जॉब, शॉप, प्रोफेशन विद मिनिमम और रेगुलर एफर्ट। कई सारे लोग क्या होते हैं ना कि बेवजह अपनी नौकरी में मतलब अपनी एनर्जी को डाल के रखते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी है, मालूम पड़ा उसके बाद भी ओवर टाइम करने में लगे पड़े, 2 घंटे ओवर टाइम, 3 घंटे ओवर टाइम। दुकान पे मालूम पड़ा बैठे हैं, शाम को 6-7 बज गया, ग्राहक ही नहीं आ रहा, उसके बाद भी हम 9 बजे तक, 10 बजे तक दुकान खोलकर हम बैठे हुए। मुझे बताओ, 7 बजे तक आपकी दुकानदारी चलती थी, 7 बजे के बाद दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा, इक्का दुक्का कोई ग्राहक आता है, उस इक्का दुक्का ग्राहक के कारण हमने रात को 10 बजे तक अपनी दुकान का शटर हमने खोल के रखा हुआ है। क्या उससे कोई बहुत ज्यादा आउटपुट हो पा रहा है क्या? अरे मुझे लगता है कि जब उस समय आपके पास आउटपुट अगर कम है, जितना कम से कम करने से आपका काम चल सकता है, अपने जॉब में, अपने दुकान में जितना कम से कम काम करने से आपका काम चल सकता है उतना करो। आपकी जॉब 8 घंटे की है, 8 घंटे करो। उसके बाद ओवर टाइम भी, ओवर टाइम करना है तो सिर्फ शॉप बिजनेस में करो, जॉब को मैनेज करो, अपने शॉप को मैनेज करो। जितना कम से कम करने से आपकी दुकान और आपकी नौकरी चल सकती है उतना करो, जिससे आपका परिवार चल सके, आपका घर चल सके। और उसके बाद वाला जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, वो सेफ शॉप बिजनेस को बिल्ड करने में आप लगाओ। रिजल्ट इससे बड़े आएंगे, मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिजल्ट इससे बड़े आएंगे। और 5वीं चीज जिस पर आपको फोकस करना है, कीप योर फैमिली ऑन योर साइड। क्योंकि इस बिजनेस के भीतर अगर आपका परिवार अगर आपके साथ अगर खड़ा नहीं है ना, तो ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआती फेज में चैलेंज बहुत ज्यादा आता है, परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में इस बिजनेस को करना हम जानते नहीं, हमको नहीं पता होता कि इस काम को कैसे करना है। लेकिन जब हमें पता नहीं इस बिजनेस को कैसे करना है तो गलतियां बहुत होंगी, और गलतियां बहुत होंगी, सही तरीके से हम कर नहीं पाएंगे, जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। तो बिजनेस को करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई भी कारोबार जब कोई भी काम करना शुरू करता है आदमी, तो वो कारोबार रातों रात नहीं चलता, रातों रात वो कारोबार जमता भी नहीं है। उस कारोबार को चलने में और जमने में थोड़ा वक्त लगता है। शुरुआत का 6 महीना, साल भर बहुत बहुत हार्ड टाइम आपका होगा, बहुत मुश्किल वाला समय होगा। और इस मुश्किल वाले समय में आपके परिवार का आपके साथ में खड़े रहना बहुत जरूरी है। आपके परिवार का आपका साथ आपका देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका परिवार आपका साथ अगर देगा, हर मुश्किल समय में आपके साथ अगर खड़ा रहेगा, चलो कोई बात नहीं, चेक नहीं बन रहा कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप बिजनेस में फोकस करो, आप अपने काम पे ध्यान दो। क्योंकि मालूम है आज हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट आज नहीं आएगा, हो सकता है रिजल्ट कल नहीं आएगा, हो सकता है रिजल्ट परसों नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा ना, कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत होगी ना। लेकिन आपका परिवार अगर आपके साथ में खड़ा है तो ताकत बनकर वो आपके साथ में खड़ा है। तो अपने परिवार को अपने साथ में रखो, उन्हें इस बिजनेस के बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो, इससे उनकी जिंदगी में क्या फर्क पैदा होने वाला है, उनकी लाइफ में क्या मिलने वाला है, वो सारी चीजों को अपने परिवार को बताकर रखो, ताकि आपका परिवार इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव ना हो, बल्कि आपका परिवार इस बिजनेस में, इस मिशन में आपका साथ दे। इसके लिए आप जरूर बनाकर रखो। और 6वीं चीज में जो आपसे कहना चाहूंगा, वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन। इस दरमियान पार्ट टाइम में जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, या कि पार्ट टाइम में जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बनाकर काम कीजिएगा, है ना। अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बना के काम कीजिएगा। क्योंकि जब आप जॉब में होंगे, वो 10 से लेके 5, तो उस समय जो आपकी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी केयर कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, तो वो आपके अपलाइन होंगे। हो सकता है उनके पास में या आपकी अपलाइन की सीरीज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फुल टाइमर होंगे, वो उस बीच में वो आपकी टीम की केयर करेंगे। आपको इस दरमियान, पार्ट टाइम में काम करने के दरमियान कब क्या करना है खुद डिसाइड नहीं करना है। अगर आप खुद डिसाइड करने के चक्कर में लग जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इस काम के खिलाड़ी आप नहीं है। इस काम का खिलाड़ी कौन है? आपका अपलाइन। तो अपनी अपलाइन के संगत में रहकर इस बिजनेस को करने की कोशिश करना। बगैर अपलाइन की संगत में रहे बिना ये बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो अपनी अपलाइन को टाइटली एकदम पकड़ के रखना, उनकी हर गाइडलाइन को फॉलो करना, लगातार उनसे बात करना, लगातार उनसे। आपकी अपलाइन जितना आपको फोन करती है उससे कई गुना ज्यादा आपको उनको फोन करना है। दिन भर में 3 बार 4 बार आपको उनको फोन करना है, उनसे टच में बनकर रहकर काम करना है, बातचीत कम्युनिकेशन लगातार बनाकर रखना है।
सातवीं चीज, यूज वेन्यू मीटिंग। नए हैं आप, आपको बहुत अच्छे से प्लान देना भी नहीं आएगा। जो आपके गेस्ट हैं, ज्यादातर उन गेस्टों को वेन्यू पर आप लेके जाइए। वेन्यू पर ले जाएंगे तो आपको आपको अपने गेस्टों को एक बड़ा और अच्छा माहौल आपको दिखाने का मौका मिलेगा। और एक अच्छे माहौल में, एक बड़े माहौल में जब कोई व्यक्ति इस प्लान को जब सुनता है, देखता है, तो उसका इंपैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है ना, उसके ऊपर प्रभाव उसका बहुत ज्यादा पड़ता है। और शुरुआत में आप नए हैं, हो सकता है बहुत अच्छे से आप लोगों को प्लान आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन वेन्यू पर अगर आप वहां पर लेके गए तो एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन रेपो कराने का मौका मिलेगा, उन्हीं के प्रोफाइल से दूसरे लोगों को भी आपको मिलवाने का मौका मिलेगा। मान लीजिए किसी वकील को आपने प्लान दिया, तो वेन्यू पर अगर लेके गए तो हो सकता है कोई दूसरे वकील होंगे जो बिजनेस में होंगे और जिनके पास में कुछ टीम होगी, आप उनसे उनका परिचय करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी आप उनके माध्यम से करवा सकते हैं। तो वेन्यू का फायदा आप ज्यादा लें, खुद भी आप वेन्यू पे ज्यादा रहें, संडे के सेमिनार्स में, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप ज्यादा वहां पर रहें। वेन्यू मीटिंग्स को ज्यादा अहमियत देना है, ना केवल खुद उसमें शामिल रहना है, बल्कि अपनी टीम को भी आपको उसके भीतर आपको शामिल करके रखना है ना। यूज होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स का मतलब क्या, 1-to-1 प्लान आपको देना है। शुरुआती दौर में जब आप नए हैं तो शुरुआत में 5-10 प्लान आप अपने अपलाइन को करते हुए आप देखिए कि आपके अपलाइन किस तरह से लोगों को प्लान बता रहे हैं, कैसे वो लोगों को समझा रहे हैं, इस बात को देखिए। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके आप खुद प्लान लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद प्लान लेंगे उतना आप में परफेक्शन आपकी बढ़ती चली जाएगी, और जितना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे उतना सेल क्लोज करने की धार आपकी बढ़ जाएगी। तो होम मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा आपको करनी है। होम मीटिंग्स का फायदा आप लीजिए और वेन्यू का फायदा ज्यादा से ज्यादा लीजिए। प्लान के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा करना है। प्लान आपके ज्यादा होंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। यूज मैक्सिमम टूल्स, वीडियो, ब्रोशर्स, टेस्टिमोनियल्स, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, टूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अभी आप जैसे देखिए, इस बिजनेस के भीतर आपके पास में आपका प्लान फोल्डर है, प्रगति सूत्र की बुक है, और भी हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर का आपके पास में यूट्यूब चैनल है। जब आप किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप टीचर हैं, लेकिन आप प्लान दिखाने के लिए एक वकील के पास गए। तो एक टीचर जब किसी व्यक्ति को प्लान दे रहा है तो टीचर से हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, अरे ये तो मास्टर साहब है, इनके पास तो खूब समय होता है, ये इनको थोड़ी पता है कि वकील के पास में कितना टाइम होता है। टाइम नहीं होता वकील के पास। तो वो अपनी प्रॉब्लम को बताना शुरू करेंगे और आपका क्या बनेगा, भाई साहब आप तो मास्टर साहब, आपको थोड़ी पता है वकील के पास कितना कितना मतलब मुश्किल वाला काम है, कितना चैलेंज वाला काम है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन ऐसे समय में अगर आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति का वीडियो है जो पहले से ही लॉयर है और जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, कामयाब है, और उनका वीडियो आपने अगर अपने लैपटॉप के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से अगर आपने उनको शो कर दिया, दिखाया, तो उस व्यक्ति को देखकर वो प्रभावित होंगे ना। अरे देखो मैं भी वकील हूं, ये सामने वाले भी दिखा रहे हैं ये वकील है, और उनकी बातों को वो सुन रहे हैं, बताओ ये वकील होकर ये करके तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। आप उनके टेस्टिमनीज को थर्ड पार्टी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स को यूज करना सीखिए। यूट्यूब पर जो हमारे ग्रेट महागुरु जी ने इतने सारे सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस का स्टॉक जो यहां पर इकट्ठा किया हुआ है, ये बेवजह का स्टॉक नहीं है, ये टेस्टिमोनियल टूल आपके लिए है। आप जब किसी को बोल के बताते हो, देखो फलाने वकील साहब आज बिजनेस में डायमंड है, और दूसरी चीज आप उन वकील साहब का वीडियो जब आप उनको दिखाते हैं, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव बनता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वीडियोस का यूज करना सीखिए, टेस्टिमनीज का यूज करना सीखिए, ब्रोशर्स जो आपके पास में है, शुभारंभ जो आपके पास में है, उसका यूज करना सीखिए, प्रगति सूत्र का आप यूज करना सीखिए। जितना ज्यादा आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और टीम में करवाएंगे, उतना बड़ा आपका एम्पायर खड़ा होगा, उतना बड़ा आपका एम्पायर खड़ा होगा। टूल्स को मैक्सिमम यूज करना है और आपको अपनी टीम में मैक्सिमम इन टूल्स का यूज करवाना है। 10वीं चीज इसका आपको फोकस करने की जरूरत है, फॉलो द सिस्टम 100%। सिस्टम जो कहता है वही करना है। पार्ट टाइम में काम करने के दरमियान सिस्टम जो कहता है वही करना है। सिस्टम कहता है संडे के दिन सेमिनार में आपको आना चाहिए, संडे के दिन जो आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी संडे के सेमिनार में लाना चाहिए, और गेस्टों को भी इनवाइट करके लाना चाहिए। इसको एज इट इज फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए अरे संडे तो ले दे के एक ही तो छुट्टी बचती है, उस छुट्टी को कौन बर्बाद करे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं मिलेगा, है ना, फिर कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली संडे को यूज करने के बारे में सोचिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग में कौन लेके जाए, फ्राइडे की ट्रेनिंग में लेके जाने से क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा नहीं। तो आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में लोगों को ले जाने से हम इनकार कर देंगे तो वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फ्राइडे की ट्रेनिंग में लोगों को लेके जाएं, जो लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाएंगे, उन चीजों को वो देखेंगे, चीजों को समझेंगे, जो बातें आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। आप अगर उस ट्रेनिंग में जा रहे हैं, आपकी टीम उस ट्रेनिंग में जा रही है, तो धीरे धीरे उनको संडे के सेमिनार में जाने की आदत लग रही है, शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में जाने की आदत लग रही है, और धीरे धीरे ये आदत अगर उनके भीतर डेवलप हो जाएगी तो एक अच्छी आदत लोगों को लगनी चाहिए।
अच्छी आदत लोगों को लगनी चाहिए। धीरे धीरे आपका लोड जो सिस्टम के ऊपर आना था वो आपके ऊपर नहीं आएगा। लोग सिस्टम से प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे, सिस्टम की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिस्टम को 100% यूज करना है। सिस्टम कहता है प्लान दिखाना चाहिए तो दिखाना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए तो फॉलोअप करना चाहिए, इसके बाद एफआईएम करना चाहिए तो करना चाहिए। सिस्टम की हर एक्टिविटी को एज इट इज फॉलो करना है, किंतु परंतु लेकिन अगर मगर डगर लगाने की जरूरत नहीं। 100% प्रूव्ड है, सिस्टम को फॉलो करने से बड़ा रिजल्ट आता है। 11वीं जिस चीज को देख चीज का फायदा आपको मिलेगा, मेक योर टीममेट्स अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करें। शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग है, ग्रुप मीटिंग्स है, और आपके अपलाइन के माध्यम से अगर कोई लीडर्स मीटिंग है या और भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपके ग्रुप में अगर ऑर्गेनाइज की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी टीम के साथियों के साथ उस ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। क्योंकि जितने ज्यादा काबिल लोग आपकी टीम में डेवलप होंगे, उतना आपके काम का लोड कम हो जाएगा। तो काबिल लोग आपकी टीम में डेवलप कब होंगे? जब ज्यादा से ज्यादा वो लोग अपनी ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ज्यादा संख्या में आपकी टीम के जो साथी हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर जुड़े। यूटिलाइज योर ऑफिस ब्रेक फॉर बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। अक्सर करके जब आप अपनी जॉब में होते हैं, आपको जो लंच ब्रेक आपको मिलता है 1 घंटा, हम खाना पीना खाने के बाद उस टाइम को हम बेवजह बर्बाद कर देते हैं। आधा घंटा 45 मिनट हम खामा खामा वेस्ट कर देते हैं। कोशिश करो जो आपके ऑफिस टाइम में जब आपको ब्रेक मिल रहा है या आप अपनी दुकान पर जब आप फ्री हैं, ग्राहक का आना जाना आपकी दुकान पर उस समय कम है, तो कुछ मैनेज करके अपने उस समय का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में आप लगाओ। पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हो ना, तो पार्ट टाइम में बिजनेस आप कर रहे हैं ना, समय चुराना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। जहां जहां जब जब आपको जैसे समय निकल पा रहा है, उस समय को आप इस बिजनेस को बिल्ड करने में आप एनरोल करते चले जाइए। यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड। जब जब आपके पास मौका मिले, मालूम पड़ा दिवाली आई तो बहुत सारे लोग कहां इंगेज हो गए होंगे? दिवाली मनाने में। 2 दिन 3 दिन वो दिवाली में घुस गए होंगे। दिवाली आई, ये आपके लिए मौका है उन लोगों से मुलाकात करने का जो लोग बहुत मुश्किल से अपने घरों में मुलाकात कर पाते हैं। वो जॉब में बिजी हैं, अपने बिजनेस कारोबार में बिजी है, फुर्सत नहीं है उनके पास में। अब ऐसे लोग होली दिवालियों में अपने घर पे मुलाकात करेंगे ना, अपने परिवार में होंगे ना, और मालूम पड़ा जब ऐसे लोग आपसे मुलाकात कर सकते थे, अपने घर में वो मिल सकते थे, और ऐसे समय आप कहां बिजी हो गए? खुद होली दिवाली मनाने में बिजी हो गए। मतलब आज दिवाली है तो साहब अगले 2 दिन तक हमको सेफ शॉप को लेकर कोई काम नहीं करना, बोला हम क्या मनाएंगे? दिवाली। तो इस दिवाली में जिन लोगों से आपकी मुलाकात ना के बराबर हो पाती थी, वो अपने घर पर मुलाकात ही नहीं कर पाते थे, इजीली वो घर में होंगे ना। अगर आपने अपनी दिवाली थोड़ी कम की, अरे शाम को दिवाली मनाओ ना परिवार के साथ में। बाकी अगर दिन का टाइम अगर आपने ऐसे लोगों से मुलाकात करने में लगा दिया, तो आपके पास एक मौका है ना उन लोगों से भी मुलाकात करने का जो बहुत कम अपने घर पे मुलाकात कर पाते हैं। क्योंकि यही त्योहारों के टाइम पे लोग अपने घर आते हैं और आप भी बिजी हो गए अपने काम में, तो सेफ शॉप का बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा ना। हर एक मौके का भरपूर तरीके से फायदा उठाओ इस बिजनेस को बढ़ाने में। कैसे इस बिजनेस में बढ़ा सकता हूं? जब जब आपके पास कोई तीज त्योहार आता है या कोई मौका मिलता है, समय मिलता है, उस समय को वेस्ट नहीं करना, बल्कि उस समय को इस बिजनेस को बड़ा करने में लगाने पे ध्यान देना है। फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन योर टीम। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। खाली लोगों को जोड़ने के ऊपर खाली ध्यान मत लगाइए कि हम लोगों को जोड़ने का चक्कर लगातार बनाए चले जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और लोगों को सिखाने वाला कोई काम हमने किया ही। लोगों को सिखाने के ऊपर फोकस भी आपको करना है। आपको प्लान देना आपने धीरे धीरे अपने अपलाइन से आपने सीखा, ऐसे ही धीरे धीरे आप भी अपनी टीम में लोगों को प्लान देना सिखाइए। आपने धीरे धीरे फॉलोअप करना आपने अपनी अपलाइन को देख देख के सीखा, ऐसे ही अपने टीम में लोगों को धीरे धीरे दिखा दिखाकर उनको फॉलोअप करना सिखाइए। एफआईएम करना आपने सीखा, उन्हें भी एफआईएम करना सिखाइए। बेसिक चीजें आप अपनी टीम में लोगों को सिखाइए। जितना ज्यादा आप अपनी टीम में लोगों को बेसिक चीजें सिखाएंगे, उतना आपके टीम में जो लीडर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। मतलब खुद से वो अपने काम को करना शुरू करेंगे। प्लान अगर देने की जरूरत है तो आपको प्लान देने के लिए नहीं बुलाएंगे। आपने अगर उन्हें प्लान देना सिखा दिया तो वो अपनी आपकी जगह वो खुद प्लान देने चले जाएंगे। आपने अगर उन्हें फॉलोअप करना सिखा दिया तो अपनी जगह वो खुद फॉलोअप करने के लिए चले जाएंगे। आपने उन्हें अगर एफआईएम करना सिखा दिया तो अपनी जगह वो एफआईएम करने के लिए चले जाएंगे। आपका वो टाइम बचेगा ना, और उस टाइम में आप भी किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं और आपकी टीम में जिस व्यक्ति को आपने प्लान देना सिखा दिया वो भी कहीं दूसरी जगह प्लान दिखा रहा है। मतलब एक ही समय में 2 काम होने शुरू हो गए ना। आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। आपने एक लीडर को तैयार किया तो आपका बिजनेस दुगना हो गया। आपने दो लीडर को तैयार किया तो आपका बिजनेस 3 गुना हो गया, क्योंकि तीसरे व्यक्ति आप भी तो अपना काम कर ही रहे थे ना। और इसके अलावा ये 2 लोग आपके जो टीम में साथी थे जिसको आपने इंडिपेंडेंट बना दिया, लीडर्स में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक चीजों को करना आपने सिखा दिया, आपका बिजनेस 3 गुना हो गया। 3 व्यक्ति को सिखा दिया, आपका बिजनेस 4 गुना हो गया।
कितना ज्यादा बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं, ये डिपेंड किस बात पे करेगा कि आपकी टीम में कितने ज्यादा इंडिपेंडेंट लीडर हैं जो अपने काम को बिना किसी अपलाइन की मदद से खुद करने में सक्षम है। ऐसे लीडर्स को बनाने के ऊपर भी लगातार ध्यान दें, खाली जोड़ने वाला चक्कर नहीं, बराबर उनको लीडर्स में कन्वर्ट करने वाला भी काम लगातार आपको करते चले जाना है। और टेक लीव्स फ्रॉम ऑफिस फॉर एक्सटेंसिव वर्किंग वर्स्ट। आपके ऑफिस से जितना ज्यादा आप अपने ऑफिस से जितना ज्यादा छुट्टियां ले सकते हैं उतना छुट्टी लेने की कोशिश करें, और उन छुट्टियों का इस्तेमाल किस में आपको करना है, इस बिजनेस को बड़ा करना है, इस बिजनेस को नेटवर्क को एक्सपेंशन देने में, बड़ा एम्पायर बनाने में आपको इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। जो छुट्टियां आपको मिलती हैं बराबर उन छुट्टियों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा छुट्टियां लेने के ऊपर फोकस कीजिए। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट। एक बात याद रखिए, बिजनेस को बड़ा करने का कोई शॉर्टकट नहीं। ज्यादातर लोग इस बात के चक्कर में रहते हैं और यार इससे भी कोई शॉर्टकट अगर होना तो मुझे बताओ। आप मुझे बताओ 4-5 सालों में 6 सालों में आप अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाने वाले हो जितना कि शायद लोग पूरे जीवन में काम करने के बाद भी नहीं कमा पाते हैं। एक तरफ 5 साल की दौलत और एक तरफ पूरी जिंदगी भर की कमाई, इससे तो शॉर्टकट क्या हो सकता है। अब उसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि नहीं और कोई शॉर्टकट हो तो वो बताओ, तो मुझे लगता है ना इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट है ही नहीं। शॉर्टकट ना अपनाएं। जो सिस्टम का जो एक पैटर्न है, सिस्टम का जो एक रूटीन है, इसको पहले समझिए और बराबर उसको फॉलो कीजिए। कोई नया शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए कि मैं सोचता हूं ना कि ऐसा कर लेता हूं तो ऐसा करने से बड़ा गजब हो जाएगा, ये और काम हो जाएगा। ऐसा वैसा करने के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। फोकस 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 फोकस। आप अरे मैं ट्रेनिंग में अगर नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं खाली यूट्यूब पे वीडियो सुन सुन के मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। यूट्यूब पर वीडियो सुनकर मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में आपको रहना है, क्योंकि फिजिकली जो वहां पर आप जो माहौल में बैठने के बाद जो एनर्जी फील करेंगे ना, उसका कोई जवाब नहीं है, है ना। उस एटमॉस्फेयर में बैठ के जो एनर्जी आपको मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। तो शॉर्टकट मत ढूंढिए कि सर मैं शुक्रवार की ट्रेनिंग में मैं नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मैंने घर में बैठ के ना यूट्यूब पे मैंने ट्रेनिंग ले ली थी। अरे यूट्यूब पर तो ट्रेनिंग वो उस समय के लिए है जब आपके पास कोई ट्रेनिंग देने वाला मौजूद ना हो। अरे फिजिकली इतना पैसा खर्च करके किसी बड़े लीडर का समय लेकर वो ट्रेनिंग को अरेंज किया गया है, वहां पर ढेर सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उसमें अगर आप बैठेंगे तो फिजिकली जो एनर्जी आपको मिलेगी ना, वो एनर्जी मिलेगी। यूट्यूब वो कंपैरिजन नहीं कर सकता। शॉर्टकट मत अपनाओ, उस फिजिकल मीटिंग्स में हाजिर रहो। शॉर्टकट तरीकों से बिजनेस करने की कोशिश मत करो, बड़ा गेम नहीं होगा, है ना, बड़ा गेम नहीं होगा। यूट्यूब आपको मल्टीपल एनर्जी देगा, लेकिन फिजिकली जब मौका मिले उसमें जरूर पार्टिसिपेट करो। इन्वॉल्व योर फैमिली इन द बिजनेस। अपने परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व करो। अपने परिवार में बिजनेस को इन्वॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि मतलब एक आइडिया अपनी वाइफ के नाम से लगा दो, एक आइडिया अपने बच्चों के नाम से लगा दो, देखो साहब मैंने अपने परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया। ये परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व करने का तरीका नहीं होता। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है, आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये बिजनेस क्या है, इससे क्या मिल सकता है। जब कभी भी आपके शहर में बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, सक्सेस रिव्यू सेमिनार होता है, डायमंड सेलिब्रेशन होता है, दिशा का वर्कशॉप होता है, या और कोई बड़ी एक्टिविटी आपके शहर में होती है, तो उस बड़ी एक्टिविटी में अपनी फैमिली के साथ उस एक्टिविटी को अटेंड करो। आपका 8 साल का बच्चा है तो आप सोचते हैं अरे मैं इस 8 साल के बच्चे को क्या करूंगा, फंक्शन में ले जाकर खामा खामे इसका भी पास लेना पड़ेगा या फिर इसको एंट्री नहीं मिलेगी बगैर पास के। तो हम उस चक्कर में अपने 8 साल के बच्चे को उस प्रोग्राम में नहीं ले जा पाते, 10 साल के बच्चे को हम उस प्रोग्राम में नहीं ले जा पाते, अपनी वाइफ को नहीं ले जा पाते हैं। जिससे होता क्या है, वो 8 साल के बच्चे में कभी ये पता ही नहीं चलता कि मेरे पापा आखिर लगे किसके पीछे हैं। क्योंकि सोचिए, ये बिजनेस जब आप करने के लिए निकले हैं तो आप किसका समय आप देंगे। मैं बात कर रहा हूं कि आपको इस बिजनेस में आपको संडे अपना देना है, जो छुट्टी वाला टाइम था। मैं बात कर रहा हूं आपको इस बिजनेस में कौन सा वाला टाइम देना है, वो शाम का समय आपको देना है। तो ये शाम वाला समय और ये संडे वाला समय किसका है, ये आपके परिवार का है, ये आपके बच्चों का। आप किससे छीन कर ये टाइम आप किसको दे रहे हैं, आप ये अपने बच्चों से समय खींचकर छीनकर आप सेफ शॉप को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्या लगता है आपने जो शुक्रवार शाम का समय और जो संडे का टाइम जो आपने उनसे छीन लिया, आपकी वाइफ को इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या, आपके बच्चों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप उन्हें अपने साथ किसी बड़े प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं, बार बार लेके जा रहे हैं, तो उनको ये पता चल रहा है कि पापा आजकल मुझे जो संडे नहीं दे पाते हैं, शाम का समय नहीं दे पाते हैं, वो क्यों नहीं दे पाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला कल ये चाहते हैं कि हमारे पापा जी दिन के 7 दिन हमारे साथ रह सकें। ये इसके लिए ये आज शाम और इतवार हमें दे नहीं पा रहे हैं। ये आने वाले कल में जो हमारे पापा इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस से हमारी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, ये उन बच्चों को पता चलना चाहिए, ये आपकी वाइफ को पता चलना चाहिए। और आप अपने घर में बैठकर अगर उनको समझाने की कोशिश करेंगे ना, आपके घर में बिठाने से आपकी वाइफ नहीं समझने वाली,
है ना। आपके समझाने से अगर समझ जाती तो बहुत सारी बातें आप अपनी वाइफ को समझा लेते हैं ना। समझाने से बीवियां नहीं समझती हैं, देखने और सुनने से समझती हैं। उन्हें फंक्शंस में लेके जाइए, अपनी फैमिली को फंक्शंस में इन्वॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा आप अपनी फैमिली को फंक्शंस में, मीटिंग्स में आप इन्वॉल्व करेंगे, उतना आपके घर के भीतर इस बिजनेस को लेकर बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा। और जितना हेल्दी एटमॉस्फेयर आपके परिवार में बनेगा ना, दुनिया आपको चाहे कुछ भी कहते रहे, आपके पीछे अगर परिवार खड़ा है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है। फैमिली को अपने साथ में रखिए। और 18वां और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, एक्सपेंड योर लिस्ट एंड कंटिन्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग। यानी अपनी लिस्ट को कभी खत्म मत होने दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बार मैंने जिंदगी में लिस्ट बनाई थी 50 आदमी की, उसके बाद तो मैंने कभी लिस्ट बनाई नहीं। ये गलत है। अपनी लिस्ट को हमेशा इंप्रूव करते रहिए, हमेशा बढ़ाते रहिए। कई बार ऐसा होगा कि हम एक बार हम उन 50 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, उन 50 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद हम उसमें से कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा लेते हैं, कुछ लोग जो जुड़ गए हम उनके ऊपर लगातार काम करते चले जाते हैं, फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमको दोबारा कभी लिस्ट बनानी भी है। हमारी टीम में जो लोग जुड़ गए उन्हीं की लिस्टों पर हम काम करते चले जाते हैं। अपनी लिस्ट को हमेशा एक्सपेंड करते रहिए, याद करते रहिए। 50 के बाद आपने जो लिस्ट नहीं बनाई थी, अब ढूंढिए और कौन कौन बच गया जिसको आपको प्लान देना है, उसका भी नाम जोड़ते रहिए। हो सकता है मान लीजिए आपके पास लेफ्ट में भी आपने अपनी जगह आपने फुल कर ली, राइट में भी आपने अपनी जगह फुल कर ली। हो सकता है आपकी वजह से अगर 2-4 लोग और भी अगर नए आ जाते हैं, तो आपकी टीम में कोई दमदार ऐसा लीडर होगा जिसके पास में लिस्ट का थोड़ा अभाव होगा, लेकिन उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में से किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा के अपनी टीम के उस लीडर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उस लीडर को गिफ्ट में उस व्यक्ति को दे सकते हैं। चलो मेरी तरफ से ये व्यक्ति आपके बीच लाइन में, चलो इनके साथ मिलकर काम करो। आपने अपनी पर्सनल लिस्ट जिंदा रखी, उस लिस्ट को बनाते रहे और बराबर उसके ऊपर प्लान आपने दिया। वो जो नया व्यक्ति जुड़ेगा, किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं ना अपनी टीम, और किसी भी व्यक्ति को आपने अगर